दोस्तों, यह कहानी किसी महल की नहीं है, ना ही किसी रानी की। यह कहानी है एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री लाछा गुज्जरी की, जिसका नाम कभी कागजों पर कम और लोगों के दिलों पर ज्यादा लिखा गया। कहते हैं कुछ औरतें अपने समय में जीती हैं और कुछ अपने समय को पीछे छोड़ जाती हैं। लाछा गुज्जरी उन्हीं में से एक थी। यह कोई आज की कहानी नहीं, यह उस दौर की बात है जब प्रेम को शब्दों की नहीं, औरतों को आवाज की जरूरत नहीं पड़ती थी, जब नजरें बोलती थीं और खामोशी भी इकरार बन जाया करती थी। लाछा गुज्जरी, उसका नाम लेते ही गांव की हवा तक ठहर जाती थी। उसका रंग ऐसा नहीं था जिसे देखकर बस आंखें भर जाएं, उसका रंग ऐसा था जिसे देखकर दिल भर आए। आंखों में शोर नहीं था, लेकिन सुकून इतना कि सामने वाला खुद को भूल जाए। उसके बाल कमर तक उतरते थे, जैसे रात ने अपने अंधेरे उसकी पीठ पर बिछा दिए हों। वेशभूषा सादी थी, लेकिन उस सादगी में ऐसी गरिमा थी कि कोई नजर उठाकर बदतमीजी कर ही नहीं सकता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, लाछा को देखना आसान है, लेकिन उसे सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लाछा को पता था कि वह सुंदर है, पर उसे कभी अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं हुआ। वह हंसती कम थी, बोलती भी कम, लेकिन जब चुपचाप कहीं से गुजरती तो लोग देर तक उसी दिशा को देखते रह जाते। उसी गांव के बाहर, जहां खेत खत्म होते थे और चरागाह शुरू होते थे, वहां एक गरीब ग्वाला रहा करता था। उसके पास कुछ बकरियां थीं और 2 ऊंट। न नाम बड़ा, न खानदान ऊंचा, पर उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो अमीरी से नहीं खरीदी जा सकती। वह ग्वाला हर सुबह जानवरों के साथ निकलता और हर शाम उसी खामोशी के साथ लौट आता। और यही वह सुबह थी जब लाछा गुज्जरी पहली बार उसे दूर से देख रही थी। न कोई बातचीत, न कोई सवाल, न कोई इजहार, बस एक पल जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ चेहरे देखे जाते हैं और कुछ चेहरे तकदीर बन जाते हैं। सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। धूप जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने धीरे धीरे सुनहरी चादर बिछा दी हो। चरागाह में बकरियां चर रही थीं। ऊंट गर्दन हिलाते हुए हवा की दिशा पहचान रहे थे, और उसी खुले मैदान के बीच वह गरीब ग्वाला खड़ा था, हमेशा की तरह चुप, स्थिर और अपने काम में डूबा हुआ। उसे पता नहीं था कि उस सुबह कोई उसे देख रहा है। लाछा गुज्जरी चरागाह के किनारे आकर ठहर गई। वह रोज इस रास्ते से गुजरती थी, लेकिन आज उसके कदम अपने आप रुक गए। उसकी नजर उस ग्वाले पर पड़ी जो किसी गीत की तरह खामोश था। न उसके कपड़े नए थे, न चेहरा दुनिया को लुभाने वाला, लेकिन उसके हाथों में एक अजीब सी नरमी थी जब वह बकरी के सिर पर धीरे से हाथ फेरता। लाछा ने देखा, वह पहले जानवरों को पानी पिलाता है, फिर खुद पीता है। वह थकी हुई बकरी को छाया में खड़ा करता है और खुद धूप में रह जाता है। उस पल लाछा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यह आकर्षण नहीं था, यह जिज्ञासा भी नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। ग्वाले की नजर अनजाने में लाछा पर पड़ी, सिर्फ एक पल के लिए, और उसी पल उसने अपनी आंखें झुका लीं। उसने लाछा को पूरी तरह देखा भी नहीं, पर उस अधूरे दृश्य में ही कुछ ऐसा था जो उसके दिल में उतर गया। उसने कोई मुस्कान नहीं दी, कोई संकेत नहीं किया, बस अपनी नजर फिर से जमीन पर टिका ली। लाछा को यह बात और भी ज्यादा चुभ गई। गांव में बहुतों ने उसे देखा था, पर इस तरह नहीं जैसे वह देखे जाने से इनकार कर रहा हो। लाछा आगे बढ़ गई, लेकिन उसके कदम अब हल्के नहीं थे। वह चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, पर उसने खुद को रोका। उसे समझ आ गया था, जो महसूस हुआ है वह आम नहीं है। उस दिन के बाद चरागाह का रास्ता वही रहा, सुबह वही रही, धूप वही रही, लेकिन लाछा गुज्जरी और उस गरीब ग्वाले के लिए सब कुछ बदल चुका था। नजरें मिली नहीं थीं, फिर भी कुछ टूटकर जुड़ गया। उस दिन के बाद चरागाह का रास्ता लाछा गुज्जरी के लिए सिर्फ रास्ता नहीं रहा। अब वह हर सुबह थोड़ा पहले निकलने लगी थी, ना किसी से कहती, ना किसी से पूछती, बस कदम अपने आप उसी दिशा में मुड़ जाते थे। ग्वाला भी बदल गया था। वह अब चरागाह में उसी जगह खड़ा होता जहां से दूर से रास्ता साफ दिखता था। वह किसी का इंतजार नहीं करता था, पर अगर लाछा न दिखे तो उसकी नजर बेचैन हो जाती। जब वह दिख जाती तो ग्वाला फिर से उसी पुरानी खामोशी में लौट आता। दोनों रोज देखते थे एक दूसरे को, लेकिन कभी पास नहीं आए, कभी बात नहीं की, कभी नाम नहीं पूछा।
लाछा ने महसूस किया कि वह ग्वाला उसकी ओर कभी लालच से नहीं देखता। उसकी नजर में कोई हड़बड़ी नहीं थी, कोई दावा नहीं था। वह उसे ऐसे देखता था जैसे कोई दूर खड़े दीपक को देखता है, रोशनी से खुश पर छूने की चाह के बिना। एक दिन लाछा का पांव पत्थर से टकराया। वह गिरी नहीं, लेकिन संभलते संभलते उसकी आंखों में पानी आ गया। ग्वाला बिना कुछ सोचे एक कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसने हाथ नहीं बढ़ाया, सिर्फ अपनी पगड़ी का सिरा उसकी ओर बढ़ा दिया। लाछा ने वह कपड़ा लिया। उनकी उंगलियां नहीं टकराईं, लेकिन उस पल दोनों ने जान लिया, जो है वह साधारण नहीं है। उस दिन के बाद लाछा और ज्यादा चुप रहने लगी। हंसी अब उसके चेहरे पर कम आती थी और ग्वाला अब अपने जानवरों से कम बोलता था। गांव ने अब तक कुछ नहीं जाना था, पर चरागाह सब समझ चुका था। हवा, धूप, घास और वो रास्ता सब जानते थे कि बिना एक भी शब्द कहे एक प्रेम पूरा हो चुका है। कुछ रिश्ते आवाज नहीं मांगते, बस खामोशी को सच मान लेते हैं। किसी भी प्रेम की सबसे बड़ी भूल यह नहीं होती कि वह जन्म ले लेता है। सबसे बड़ी भूल यह होती है कि लोग उसे देख लेते हैं। उस दिन लाछा गुज्जरी चरागाह से लौटते समय थोड़ी देर से गांव में पहुंची। उसकी चाल में वही ठहराव था, पर आंखों में वह पुरानी निश्चिंतता नहीं थी। गांव की औरतें कुएं के पास बैठी थीं। उनकी बातें अचानक चुप हो गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरें सवाल बन चुकी थीं। उसी शाम ग्वाला जब अपने ऊंटों और बकरियों को गांव की सीमा के पास से गुजार रहा था, तो कुछ नौजवान रास्ते में खड़े मिल गए। किसी ने हंसकर कहा, आजकल चरागाह बड़ा भाता है क्या? दूसरे ने उसके फटे कुर्ते की ओर देखा और बोला, किस्मत भी बड़ी हिम्मत वाली है। ग्वाला कुछ नहीं बोला। उसने अपनी रस्सी और कसकर पकड़ी और आगे बढ़ गया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे। बात घुमाकर सीधे लाछा गुज्जरी तक पहुंची। लड़की सुंदर है, किसी ने कहा, पर नजरें नीची नहीं रखती। और वो ग्वाला? दूसरा बोला, उसकी हैसियत क्या है? लाछा का नाम पहली बार इज्जत के साथ नहीं, इशारे के साथ लिया गया। जब यह बात लाछा तक पहुंची तो वह रोई नहीं। उसने अपने बालों को और सादे ढंग से बांध लिया, अपने गहने उतार दिए और चरागाह का रास्ता एक दिन के लिए छोड़ दिया। ग्वाले ने जब उसे उस दिन नहीं देखा तो समझ गया। वह शाम को उसी जगह बैठा रहा जहां से रास्ता दिखता था। सूरज डूब गया, हवा ठंडी हो गई, पर लाछा नहीं आई। उस रात पहली बार उसने अपनी गरीबी पर सोचा। गांव जीत चुका था, कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन जो प्रेम खामोशी में पनपा हो, वह डर से नहीं मरता, वह बस और गहरा हो जाता है। जब मोहब्बत छुपाई जाती है तब नहीं मरती, बस जमाने की आंखों से उतर जाती है। उस रात गांव सो गया था, लेकिन ग्वाला जागता रहा। उसके ऊंट धीरे धीरे बैठ चुके थे। बकरियां एक दूसरे से सटकर ठंडी हवा से बच रही थीं और वह आसमान की तरफ देख रहा था। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मेरा प्रेम उसके लिए बोझ बन रहा है? उसे याद आया लाछा का चेहरा, उसकी शांत आंखें और वह सादगी जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। उसने कभी लाछा से कुछ मांगा नहीं था, न वादा, न साथ, न नाम, पर शायद उसका होना ही लाछा के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया था। अगली सुबह वह बहुत पहले उठ गया। उसने अपनी बकरियों को गिनकर देखा, ऊंटों की रस्सियां ठीक की। उसकी हर हरकत में आज ठहराव नहीं, निश्चय था। वह लाछा से मिलने नहीं गया। उसने चरागाह का रास्ता बदल लिया। गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते की ओर अपने जानवर हाँक दिए। उसके कदम भारी नहीं थे, पर पक्के थे। उधर लाछा गुज्जरी उस दिन फिर से चरागाह के रास्ते आई। वह जानती थी लोग देख रहे होंगे, फिर भी आई। लेकिन वह ग्वाला वहां नहीं था। वह रुकी, आसपास देखा, हवा को महसूस किया। कुछ नहीं बदला था, बस एक कमी थी। लाछा ने उसी जगह कुछ देर खड़े रहकर अपनी आंखें बंद की। उसे समझ आ गया, यह दूरी डर की नहीं थी, यह दूरी त्याग की थी। उसी शाम ग्वाला गांव की सीमा पार कर चुका था। पीछे कोई शोर नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। बस धूल उड़ती रही और एक प्रेम खामोशी से किंवदंती बनने लगा। कभी कभी मोहब्बत पाने में नहीं, छोड़ देने में पूरी होती है। ग्वाला गए कई दिन हो चुके थे। चरागाह अब भी वही था, हवा अब भी वैसी ही चलती थी, लेकिन लाछा गुज्जरी अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अब इंतजार नहीं था। वहां एक आग थी, शांत लेकिन अडिग। गांव को लगा था सब ठीक हो जाएगा, लड़की चुप हो जाएगी,
समय सब भुला देगा। पर उन्हें नहीं पता था कि कुछ प्रेम भुलाए नहीं जाते, वे बस जाग जाते हैं। एक सुबह लाछा ने अपनी मां के सामने किसी सफाई की कोशिश नहीं की। उसने अपने बाल सहेजे, वही सादी पोशाक पहनी जो वह चरागाह में पहनती थी, और सीधे दरवाजे की ओर बढ़ गई। मां ने पूछा, कहां जा रही है? लाछा रुकी नहीं, बस इतना बोली, जहां मेरा मन है। गांव ने उसे देखा, पहली बार, बिना झुकी नजर के। औरतों ने फुसफुसाया, पुरुषों ने भौहें चढ़ाईं। किसी ने कहा, इसे रोको, किसी ने कहा, इज्जत जाएगी। लेकिन लाछा के कदम नहीं रुके। वह उसी रास्ते पर चल रही थी जहां से ग्वाला गया था। धूप तेज थी, रास्ता लंबा था, पर उसके भीतर अब कोई डर नहीं था। रास्ते में कुछ नौजवान उसके आगे आ खड़े हुए। लाछा, लौट जा, किसी ने कहा, यह रास्ता तेरे लिए नहीं है। लाछा ने पहली बार आंख उठाकर देखा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर साफ थी। यह रास्ता मेरे प्रेम का है, और जिस रास्ते पर दिल चल पड़े वहां इजाजत नहीं मांगी जाती। वे पीछे हट गए। किसी को इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। उस शाम ग्वाला दूर के एक मैदान में अपने ऊंटों के पास बैठा था। जब उसने दूर से एक परिचित चाल देखी तो उसे लगा यह भ्रम है, लेकिन जब वह पास आई तो उसकी सांस थम गई। वह लाछा गुज्जरी थी, धूप में खड़ी, थकी हुई पर अडिग। लाछा ने कुछ नहीं कहा, ग्वाला भी कुछ नहीं बोला। बस दोनों की खामोशी एक दूसरे से टकरा गई, और उसी पल प्रेम अब चोरी का नहीं रहा। दूर गांव की परछाइयां हलचल करने लगी थीं। यह कहानी अब सिर्फ दो दिलों की नहीं थी, ये टकराव बनने जा रही थी। जब प्रेम पागल हो जाए तब डर सबसे पहले मरता है। लाछा गुज्जरी और वह ग्वाला एक ही आग के पास बैठे थे। आसमान पर शाम उतर रही थी, हवा में रेत की हल्की गंध थी। कोई वादा नहीं हुआ था, कोई कसम नहीं खाई गई थी, पर दोनों जानते थे अब पीछे लौटना संभव नहीं था। उधर गांव में खबर आग की तरह फैली, लाछा चली गई है ग्वाले के पास। यह प्रेम नहीं कहा गया, इसे बदनामी कहा गया। चौपाल पर लाठी उठी, आवाजें ऊंची हुई, इसे अभी रोको, वरना कल हर लड़की यही करेगी। रात गहरी होने से पहले कई लोग उस रास्ते पर निकल पड़े। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में झूठी इज्जत का बोझ। वे नहीं जानते थे कि जिन पैरों को वे रोकने जा रहे हैं उनमें अब डर नहीं था। जब वे पास पहुंचे तो देखा लाछा खड़ी थी, डरी हुई नहीं, झुकी हुई नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां फैसला था। ग्वाला उसके आगे नहीं, पीछे भी नहीं, बस साथ खड़ा था। किसी ने चिल्लाकर कहा, लौट चल, यह तेरी जगह नहीं है। लाछा ने धीरे से जवाब दिया, जहां मेरा प्रेम खड़ा है वही मेरी जगह है। एक पल को सब चुप हो गए। इतनी सादगी में इतनी ताकत उन्होंने पहले नहीं देखी थी। तभी भीड़ से किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की। ग्वाले ने पहली बार कदम आगे रखा। उसकी आवाज धीमी थी पर साफ, अगर किसी को लाछा तक पहुंचना है तो पहले मेरी खामोशी पार करनी होगी। हवा रुक गई, लाठियां हिलने से पहले रुक गई। किसी को मारने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि सामने कोई अपराधी नहीं, दो प्रेमी खड़े थे। भीड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर जाते जाते यह चेतावनी छोड़ गई, यह अंत नहीं है। लाछा ने ग्वाले की ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर आया, पर उसने पीछे नहीं हटना चुना, क्योंकि अब प्रेम भाग नहीं रहा था, खड़ा हो रहा था। जब सच के साथ दो लोग खड़े हो जाएं, तब भीड़ अक्सर झूठ बन जाती है। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आग की लौ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, लेकिन लाछा गुज्जरी के भीतर जो आग जली थी वह और तेज हो रही थी। ग्वाला उसके पास बैठा था, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई योजना बनाए। उसे पता था अब जो होगा वह भाग्य तय करेगा। सुबह होने से पहले गांव का मुखिया और कुछ बुजुर्ग उस जगह पहुंचे। वे लाठियां नहीं लाए थे, वे फैसला लाए थे। मुखिया ने कहा, लाछा, तू हमारे घर की इज्जत है, वापस चल, हम सब भूल जाएंगे। लाछा ने पहली बार पूरी दुनिया के सामने बोला। उसकी आवाज कांपी नहीं। इज्जत वह नहीं होती जो डर से बचाई जाए, इज्जत वह होती है जो सच से निभाई जाए। एक बुजुर्ग ने ग्वाले की ओर देखा। तू गरीब है, तेरे पास क्या है जो तू इसे रख सके? ग्वाले ने सिर झुकाया, फिर बोला, मेरे पास धन नहीं है, पर अगर प्रेम किसी की जिम्मेदारी है तो मैं उस जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं। एक पल को सब खामोश हो गए। यह कोई बहस नहीं थी, यह मोल भाव नहीं था,
यह दो जिंदगियों का इम्तिहान था। मुखिया ने आखिरी बात कही, अगर तू आज इस ग्वाले के साथ रही तो यह गांव तेरे लिए खत्म हो जाएगा। लाछा एक पल को रुकी, फिर गांव की ओर देखा जहां उसने जिंदगी बिताई थी, और ग्वाले की ओर देखा जहां उसका दिल खड़ा था। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। यह हाथ पकड़ना किसी से भागना नहीं था, यह एक चुनाव था। गांव ने अपना रास्ता चुना और लाछा गुज्जरी ने अपना। वे दोनों पीछे मुड़े और बिना दौड़े बिना छुपे आगे बढ़ गए। उस दिन कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई खून नहीं बहा, लेकिन एक परंपरा हार गई और प्रेम इतिहास बन गया। इम्तिहान वही नहीं जिसमें आंसू गिरे, इम्तिहान वह है जहां डर छोड़ दिया जाए। समय रुकता नहीं है, लोग बदल जाते हैं, गांव बदल जाते हैं, पर कुछ कहानियां समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। लाछा गुज्जरी और वह ग्वाला उस रात गांव की सीमा से आगे निकल गए थे। न कोई शोर, न कोई पछतावा, बस दो कदम एक साथ। कहा जाता है उन्होंने कहीं महल नहीं बसाया, ना ही किसी शहर में अपना नाम लिखवाया। वे उसी धरती पर रहे जहां पसीने की कीमत समझी जाती थी। ग्वाला आज भी अपने ऊंटों और बकरियों के साथ वही सादा जीवन जीता रहा, और लाछा गुज्जरी उस सादगी में रानी बनकर नहीं, साथी बनकर रही। गांव में धीरे धीरे लोग चुप हो गए। किसी ने उन्हें दोषी नहीं कहा, किसी ने माफी भी नहीं मांगी, पर जब जब कोई लड़की अपने दिल की बात चुपचाप सहती तो बुजुर्ग कहते, लाछा गुज्जरी याद है। साल बीत गए, लोगों ने उनका नाम कहानियों में डाल दिया, गीतों में पिरो दिया। चरागाह अब भी है, रास्ते अब भी हैं, हवा अब भी वैसी ही चलती है। बस अब जब कोई उस राह से गुजरता है तो कहता है, यहीं कहीं लाछा गुज्जरी ने प्रेम को डर से बड़ा बना दिया था। उस प्रेम की कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई लिखित इतिहास नहीं मिला, पर जब जब सच और डर आमने सामने आए तो लाछा गुज्जरी का नाम अपने आप होंठों पर आ गया। जो प्रेम समाज से हार जाए वही इतिहास में जीत जाता है।